हेलो, सीताराम आप सभी जनन के नमस्ते। आज यूनिट 9 का पार्ट 2 रिकॉर्ड करने वाले हैं हम लोग। सोशियोलॉजी यूजीसी नेट सेट एंड जेआरएफ के लिए जो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है उससे ये चैप्टर नंबर होगा 34। इसका नाम है प्रौद्योगिकी के विविध रूप और डिजिटल डिवाइड तथा समावेशन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल डिवाइड और इंक्लूजन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। प्रौद्योगिकी शब्द ग्रीक भाषा के टेक्नोलॉजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सामान्य विचारधारा, व्यवस्थित उपचार व प्रयोग, मशीनीकरण या औद्योगिक क्रांति। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा हो गया औद्योगिक क्रांति नहीं, व्यवस्थित उपचार। प्रौद्योगिकी शब्द ग्रीक भाषा के जिसका अर्थ है व्यवस्थित उपचार व प्रयोग। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किसने कहा है कि हमारे युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना पूंजीवाद नहीं है बल्कि यांत्रिकरण है? मैकाइवर, मार्क्स, वेबर, ब्रुकिन। तो यह कथन है मैकाइवर का। क्वेश्चन नंबर 3, राजनीतिक प्रक्रिया में सूचना क्रांति के उपकरण निम्नलिखित में से कौन से हैं? सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, ई शिक्षा या ये सभी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 4, संचार की प्रविधियां निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल। इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों ही संचार की प्रविधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कार्यों को अत्यधिक सरलतापूर्वक किसके माध्यम से किया जाता है? टीवी, मोबाइल, न्यूज़ फीड या कंप्यूटर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा न्यूज़ फीड। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में किसके माध्यम से सरकार की जवाबदेहिता को उजागर करता है? फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ये सभी। सरकार की जवाबदेहिता, हाँ, इन सब पे कुछ भी पोस्ट होता है तो सरकार सक्रिय हो जाती है। सोशल मीडिया, ऑनलाइन आजकल कितने प्रोटेस्ट भी जो चल रहे हैं, जैसे मी टू था, तो इन्हीं सब सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से वो शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, सोशल मीडिया के आने से आप लोगों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ गई है। इन सभी सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को क्या उजागर करना पड़ता है? कार्यवाही, जवाबदेहिता, संरचनात्मक कार्य या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाबदेहिता। क्वेश्चन नंबर 8, वीवीपैट क्या है? मतदाताओं का फीडबैक, मत का सत्यापन, चुनाव प्रणाली में धोखाधड़ी से बचाव की तकनीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का गठन। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का गठन कब किया गया था? 1939 या 1942 या 1951 या 1958। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा बी 1944। क्वेश्चन नंबर 10, मानव समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किसके द्वारा संभव है? सामाजिक एकता, सांस्कृतिक समरसता, राजनीतिक स्थिरता या वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी विकास। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विकास। क्वेश्चन नंबर 11,
राष्ट्रीय विज्ञान नीति 1958 में क्या संकल्प पारित किया गया था? प्रौद्योगिकी का सर्वाधिक विकास, विज्ञान का राष्ट्र हित में प्रयोग, कच्चे माल के अभाव को दूर करना या उपयुक्त साबित। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने पहली प्रौद्योगिकी नीति को पारित कर एक नई दिशा प्रदान की। किस वर्ष में? 51 में, 52 में, 55 में, 58 में। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा 58 में, 1958। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 है, प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 53 में, 72 में, 83 में, 93 में। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा शी 83 में। क्वेश्चन नंबर 14, शैक्षणिक स्वतंत्रता के वातावरण में नवीनतम ज्ञान की खोज के लिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसे प्रोत्साहित करना आवश्यक है? शैक्षणिक गतिविधियाँ, सामाजिक गतिविधियाँ, व्यक्तिगत प्रसार या सामंजस्य। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा सी, व्यक्तिगत प्रसार। क्वेश्चन नंबर 15, औद्योगिक नीति 2013 की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? समाज के विशिष्ट वर्गों की सोच को प्रोत्साहित करना, अनुसंधान को विश्व स्तरीय बनाना, कौशल विकास को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ए, समाज के विशिष्ट वर्गों की सोच को प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 16, प्रौद्योगिकी नीति का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करना, शैक्षिक अनुसंधान करना, नवीनतम खोज को प्रोत्साहित करना, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। प्रौद्योगिकी नीति के उद्देश्य कुछ भी नहीं है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 17, डिजिटल डिवाइड शब्द से क्या अभिप्राय है? आम लोगों तक कंप्यूटर की पहुंच नहीं, प्रौद्योगिकी का असमान वितरण, यश, प्रौद्योगिकी क्रांति, नो, सस्ती इंटरनेट सेवा हो सकता है। तो 17 का अप्रोप्रिएट है, प्रौद्योगिकी का असमान वितरण। क्वेश्चन नंबर 18, डिजिटल डिवाइड शब्द सर्वप्रथम किस दशक में लोकप्रिय हुआ? 80 में, 90 में, 2000 में या 70 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1990 में। क्वेश्चन नंबर 19, 1990 के दशक के मध्य में डिजिटल डिवाइड शब्द लोकप्रिय हुआ था। किस देश के वाणिज्य विभाग में एक शोध रिपोर्ट में इंटरनेट प्रसार दर को प्रस्तुत किया गया था? भारत, अमेरिका, जापान या ब्रिटेन? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 20, डिजिटल डिवाइड में भाग लेने वाले कारक कौन से हैं? शिक्षा, आय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रौद्योगिकी एवं बदलते पारिवारिक संबंधों में किस प्रकार के प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं? बच्चों का प्रभाव, पति पत्नी संबंधों का पर प्रभाव, लैंगिक असमानता पर प्रभाव या ये सभी? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा कि सभी प्रकार के प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जैव प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटेन के लीड्स नगर परिषद ने किया था। ब्रिटेन में किस वर्ष जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की भी स्थापना हुई? 1927 में, 18 में, 20 में या 23 में? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा सी, 1920 में। क्वेश्चन नंबर 23, किसके अंतर्गत जैविक कारकों अथवा उनके अवयवों के नियंत्रित उपयोग द्वारा मानव के लाभ हेतु वस्तुओं अथवा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है? जैव कारक, अजैविकीय का संगठक, जैव तकनीक, प्रौद्योगिकी, जैविक प्रौद्योगिकी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा डी, जैविक प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 24, डिजिटल डिवाइड को कम करने के उपाय निम्नलिखित में से कौन से हैं? सर्वभौम पहुंच, डिजिटल केंद्र की स्थापना, प्रौद्योगिकी मनोवृत्ति परिवर्तन या ये सभी? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा ये सभी। फिर है 25, प्रौद्योगिकी हमारे समाज के किस क्षेत्र को प्रभावित करती है? राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान
ये सभी। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ये सभी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। प्रौद्योगिकी के आगमन से मानव के जीवन शैली में किस तरह का बदलाव आया? अकेलापन, अलगाव, पारिवारिक टूटन या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा ये सभी। फिर 27 प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जहाँ एक और बच्चों को अच्छी शिक्षा तथा चिकित्सा प्रदान करने में सुविधा प्राप्त हुई है, वहीं दूसरी ओर बच्चों में कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है? अलगाव एवं मानसिक, राजनीतिक व मानसिक अलगाव या व आर्थिक। इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा अलगाव एवं मानसिक। क्वेश्चन नंबर 28 टेलीविज़न, फोन, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर तथा इस पर आधारित सोशल साइटों ने बच्चों एवं पारिवारिक संबंधों पर किस प्रकार के प्रभाव उत्पन्न शुरू कर दिए हैं? सकारात्मक, सत्यात्मक, विवेकहीनता या नकारात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा डी, नकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 29 आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी की कल्पना किसने की थी? कार्ल एर्को, हॉल्डेन, पॉलवर्ग या हॉन्सफील्ड ने। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा बी, हॉल्डेन। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। जैव प्रौद्योगिकी का वह भाग जिसमें किसी एक प्रजाति के जीव जंतुओं के आनुवंशिक वांछित जीन का प्रत्यारोपण किया जाता है क्या कहलाता है? आनुवंशिक अभियांत्रिकी, मानव जीनोपचार या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ये ए, आनुवंशिक अभियांत्रिकी। क्वेश्चन नंबर 31 जीन अभियांत्रिकी का प्रयोग किस आनुवंशिक रोग के सुधार में किया जाता है? एड्स, हीमोफीलिया, मलेरिया, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 32 किस वर्ष पॉलवर्ग ने एक विषाणु DNA SB40 को जीवाणु ई. कोलाई के प्रत्यारोपण द्वारा नवीन जीव की उत्पत्ति की थी? वर्ष 1972 में, 90 में, 77 में, 65 में। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ए, 72 में। क्वेश्चन नंबर 33 विश्व की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी जीव परियोजना कौन सी है? DNA तकनीक, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, मानव जीनोम या मानव क्लोनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा मानव जीनोम प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई जिसमें भारत सहित 18 देशों के वैज्ञानिकों ने भाग लिया था? वर्ष 1985 में, 90 में, 95 में या 2000 में। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा 1990 में। किसी मानव शरीर में विकारी जीन को सामान्य जीन से विस्थापित करके या विकसित जीन को जीन लक्ष्य मोदन के द्वारा सही करके सुधार करने की क्रिया को क्या कहते हैं? मानव जीनोम, अंग प्रत्यार्पण या जीनोपचार। इनमें से कोई नहीं। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा सी, जीनोपचार। 36 भारत का पहला DNA भंडार कहाँ स्थापित किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या बेंगलुरु। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। चिकित्सा संबंधी आधुनिक तकनीक निम्नलिखित में से कौन सा है? एंजियोग्राफी, सोनोग्राफी, जीन गन या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। 38 शरीर की हड्डी जैसे सघन हिस्सों की विस्तृत छाया लेने में प्रमुख निदान सूचक उपकरण कौन सा है? लेजर, सूक्ष्म शल्य चिकित्सा, एक्स किरण रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा एक्स किरण रेडियोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी की खोज किसने किया है? रामचंद्रन, कार्ले डर्गे, पॉलबर्ग या हॉन्सफील्ड। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा डी, हॉन्सफील्ड। क्वेश्चन नंबर 40
किस चिकित्सा संबंधी आधुनिक तकनीक को सैद्धांतिक आधार पर भारतीय जैव भौतिकवेत्ता श्री गोपाल रामचंद्रन द्वारा दिया गया? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग या टेलीचिकित्सा, कंप्यूटर टोमोग्राफी, एक्स किरण रेडियोग्राफी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा सी, कंप्यूटर टोमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 41, जैव चिकित्सीय अभियांत्रिकी सोसाइटी के वैज्ञानिकों ने शरीर के बाहर लगाया जाने वाला स्वदेशी पेसमेकर का निर्माण किया। इस पेसमेकर का नाम वैज्ञानिकों ने क्या रखा है? लक्ष्य, लय, निरोग, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा लय। क्वेश्चन नंबर 42, केसरनेत नामक परियोजना कहाँ शुरू की गई है? दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल या तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 43, खाद्य प्रौद्योगिकी की गतिविधियों में क्या शामिल किया जाता है? पैकिंग, मटेरियल परीक्षण या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 44, वैक्यूम बॉटलिंग तकनीक का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड निकोलस, लुई पास्कल, हाल्डेन, कार्ल ररको। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर हो जाएगा ए, एडवर्ड निकोलस। क्वेश्चन नंबर 45, अनुसंधान की प्राथमिकताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? खाद्य उत्पादों का सुस्पष्टीकरण, खाद्य किण्वन, खाद्य पदार्थों का सेल्फ लाइफ का विस्तार या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 46, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1950 में, 55 में, 62 में, 72 में। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ए, 1950 में। क्वेश्चन नंबर 47, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद, गुजरात, बेंगलुरु कर्नाटक, भुवनेश्वर उड़ीसा, चेन्नई तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर हो जाएगा बी, बेंगलुरु कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 48, व्यक्ति अथवा संस्था जो अवैध तरीके से किसी दूसरे की संचित सूचना को चुराता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हैकिंग प्रक्रिया, साइबर क्राइम, डाटा चोरी या नेटवर्क प्रक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा ए, हैकिंग प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 49, सूचना प्रणाली के किस विधेयक के तहत हैकिंग को अपराध माना गया? विधेयक 1991, 96, 2000 या 2003। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा सी, 2000। क्वेश्चन नंबर 50, साइबर अपराध के प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? अनाधिकृत हैकिंग, वेब हैकिंग, स्टॉकिंग या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 51, एक ऐसा अपराध जिसमें कंप्यूटर की नियोक्ता के बिना कंप्यूटर का किसी भी प्रकार से अवैध उपयोग किया जाता है, तो क्या कहलाता है? वेब हैकिंग, फिशिंग, सर्विस अटैक या अनधिकृत हैकिंग। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर हो जाएगा डी, अनधिकृत हैकिंग। क्वेश्चन नंबर 52, साइबर स्टॉकिंग क्या है? साइबर अपराध, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर हो जाएगा साइबर अपराध। साइबर स्टॉकिंग, साइबर अपराध। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस है? पोर्नोग्राफी, ट्रोजन हॉर्स, फिशिंग, सर्विस अटैक। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा बी, ट्रोजन हॉर्स।
ICT वाले चैप्टर में भी पढ़ा हम लोग ने इसके बारे में, कंप्यूटर वायरस के टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 54 एक ऐसा ईमेल आधारित साइबर अपराध जिसमें पीड़ित को ईमेल भेजा जाता है जो यह दावा करता है कि यह एक स्थापित उद्यम द्वारा भेजा गया है, क्या कहलाता है? फिशिंग, पोर्नोग्राफी, साइबर स्टॉकिंग, वायरस अटैक। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर हो जाएगा ए, फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 55 सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 चिकित्सा तकनीकें संबंधित तथ्य। एंजियोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सोनोग्राफी, टेलीचिकित्सा। रुधिर का साफ चित्र खींचना, टिंगों का त्रिविमीय चित्र संभव, परगने तरीकों पर आधारित। 55 का सही आंसर है ए, सभी सुमेलित ही हैं पहले से। एंजियोग्राफी मतलब रुधिर का साफ चित्र खींचना, कंप्यूटेड टोमोग्राफी का मतलब आंतरिक अंगों का त्रिविमीय चित्र संभव, सोनोग्राफी का मतलब प्रदनी तथा ईको पर आधारित तकनीक, टेलीचिकित्सा का मतलब चिकित्सीय विशेषज्ञों का केंद्र। क्वेश्चन नंबर 56 प्रौद्योगिकी ने पारिवारिक संबंधों के विकास में किस प्रकार योगदान दिया है? शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक जीवन शैली, अलगाव। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर हो जाएगा शी, शिक्षा, स्वास्थ्य एंड आधुनिक जीवन शैली। क्वेश्चन नंबर 57 खाद्य प्रौद्योगिकी विज्ञान के सामग्री में किसे शामिल किया जाता है? संरक्षण, प्रसंस्करण, वितरण, उपभोग या पैकेजिंग। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर हो जाएगा डी, सभी भी। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? साइबर अपराध संबंधित तथ्य, सॉफ्टवेयर पायरेसी, कंप्यूटर सोर्स कोड की चोरी, फिशिंग, ईमेल आधारित अपराध, साइबर स्टॉकिंग, सॉफ्टवेयर फाइल को नष्ट करना, वेब हैकिंग, वेबसाइट पर अवैध नियंत्रण। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर हो जाएगा सी, साइबर स्टॉकिंग, सॉफ्टवेयर फाइल को नष्ट करना। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित कथनों में सही की पहचान कीजिए। राष्ट्रीय विज्ञान नीति 1958 ने स्वतंत्रता पश्चात भारत में वैज्ञानिक सुविधाओं के विस्तार तथा आधुनिकीकरण के लिए व्यापक प्रयत्न किए गए। ऑप्शन 2 प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के कारण आम जनमानस तथा सरकार ने दूरी बढ़ा दी है, जिसके कारण राजनीति में पारदर्शिता नहीं रह गई है। राष्ट्र की समृद्धि वर्तमान युग में मुख्यतः कच्चा माल, पूंजी तथा प्रौद्योगिकी के मध्य संबंध में निहित है। इसमें प्रौद्योगिकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जनवरी 1983 में प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य की घोषणा की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 59 का है सी, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है और पहला भी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? डिजिटल डिवाइड का सबसे बड़ा कारण सामाजिक आर्थिक असमानता है। शिक्षा का व्यापक स्तर डिजिटल डिवाइड को बढ़ावा देता है। 60 का सही हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों। 61
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संचार की प्रवृत्तियों में सोशल मीडिया को ही शामिल किया जाता है। सोशल मीडिया ने वर्तमान समय में सरकार की जवाबदेहिता को उजागर किया। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा बी। 62 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्तमान प्रौद्योगिकी का प्रयोग भ्रूण हत्या को बढ़ावा दे रहा है। प्रौद्योगिकी ने भावनात्मक लगाव को बढ़ावा दिया है। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ए केवल एक। भावनात्मक लगाव को बढ़ावा नहीं दिया प्रौद्योगिकी ने। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित कथनों में से सत्य की पहचान कीजिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सदैव ही विकास प्रक्रिया का अंग रही है जो स्वाभाविक रूप से सभ्यता से संबंधित है। तो ये तो सही लग रहा। क्वेश्चन फिर ऑप्शन नंबर 2 प्रौद्योगिकी या प्रौद्योगिकी के कारक राजनीतिक प्रक्रियाओं के बीच गहरा संबंध पाया जाता है। वर्तमान में विभिन्न समाजों में तेजी से होने वाले परिवर्तनों का मूल कारण नवीन प्रविधियों, नवीन आविष्कारों तथा उत्पादन के नए तरीकों का विकास है। ऑप्शन 3 भारत में राजनीतिक प्रक्रिया में सूचना क्रांति ने एक शक्तिशाली उपकरण का कार्य किया है जिसके कारण राजनीति की उभरती प्रक्रियाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा जा रहा है। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर इत्यादि के माध्यम से सरकार पर उचित कार्रवाई की जाती है तथा सुप्रीम कोर्ट में दखल कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर हो जाएगा बी 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 सही है। ये है नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 63 था। 64 सारे बड़े बड़े क्वेश्चन हैं आज। डिजिटल डिवाइड के बारे में दिए गए कथन में असत्य की पहचान कीजिए। डिजिटल डिवाइड शब्द समाज में सूचना तथा प्रौद्योगिकी में समानता को प्रदर्शित करता है जो सामाजिक स्तर को दर्शाता है। 1990 के दशक के मध्य में डिजिटल डिवाइड शब्द लोकप्रिय हुआ था। अमेरिकी वाणिज्य विभाग के राष्ट्रीय दूरसंचार एवं सूचना प्रशासन ने फॉलिंग थ्रू द नेट अ सर्वे ऑफ रूरल एंड अर्बन अमेरिका में प्रकाशित हुआ था। डिजिटल डिवाइड को सूचना प्रौद्योगिकी सूचक इंटरनेट, मोबाइल फोन, टेलीफोन एवं कंप्यूटर की उपलब्धता को इंगित करता है। डिजिटल डिवाइड की उत्पत्ति का मुख्य कारण विपन्नता एवं आर्थिक कमजोरी है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर हो जाएगा ए असत्य है। ए वाला ये असत्य है, बाकी सब सत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 65 निम्नांकित कथनों में से गलत कथन की पहचान कीजिए। इसमें भी असत्य ही पहचानना है। जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी एवं तकनीक के घुसपैठ से हमारी जीवन शैली बदलने लगी है तथा इसने पारिवारिक टूटन, अलगाव तथा अकेलापन जैसे तत्वों को जन्म दिया है। अणु, जैविकी एवं आनुवंशिकी के क्षेत्रों में हुई वैज्ञानिक क्रांति ने इसका सूत्रपात किया है। नए उत्पादों की प्राप्ति इनका पहला अनुप्रयोग था। जीन अभियांत्रिकी का प्रयोग मानव के असाध्य आनुवंशिक रोगों में सुधार जैसे एड्स, हृदय रोग, हीमोफीलिया, मलेरिया इत्यादि के टीके बनाने में किया जा रहा है। किसी मानव शरीर में जीन के असामान्य वितरण को ऑपरेशन के द्वारा अंग विस्थापित करने की क्रिया को जीन उपचार कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर हो जाएगा डी। ये असत्य है, बाकी सभी सत्य है। अब आते हैं कथन कारण वाले क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन एवं कारणों को ध्यानपूर्वक पढ़कर कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 66
क्वेश्चन नंबर 66, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारा वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी ढांचा मजबूत नहीं था, कारण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम अन्य देशों पर आश्रित थे। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सही है पर व्याख्या नहीं कर रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, कथन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए, कारण जिससे विज्ञान, शिक्षा, कृषि, उद्योग तथा प्रतिरक्षा के मामले में देश की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ए, दोनों कथन सही भी हैं और व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 68, कथन है डिजिटल डिवाइड की उत्पत्ति का मुख्य कारण भिन्नता एवं कमजोरी है, और कारण क्या बताया इन्होंने, कम आय एवं शिक्षा में पिछड़े वर्ग भी आगे बढ़ रहे हैं। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा सी, मतलब ए सही है और आर गलत है, कम आय एवं शिक्षा में पिछड़े ये कैसे हो सकता है कि कम आय एवं शिक्षा में पिछड़े वर्ग बढ़ने लगे। क्वेश्चन नंबर 69, कथन ए हार्डबिडोमा तकनीक हार्डबिडोमा तकनीक द्वारा एकीकृत प्रतिरक्षी प्राप्ति हुई है, कारण आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा मानव हार्मोन की प्राप्ति हुई है। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा बी, मतलब दोनों सही है और व्याख्या नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 70, प्रौद्योगिकी का आधुनिक तात्पर्य तीव्र गति से होने वाला यांत्रिकरण से है, इसका कारण वैज्ञानिक गतिविधियों में पुरुषों और महिलाओं की प्रतिभा को प्रोत्साहित किया जाता है। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा डी, मतलब ए गलत है और आर सही है। आधुनिक तीव्र गति से होने वाला यांत्रिकरण गलत है। अब आता है अगला क्वेश्चन, उद्धरण वाला क्वेश्चन। ये उद्धरण आप लोग पढ़ लीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने वीडियो रोककर। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। साइबर अपराध में बढ़ते प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? इंटरनेट का प्रयोग, कंप्यूटर का प्रयोग, सूचना प्रयोग या बैंकिंग? तो 71 का सही आंसर है इंटरनेट का प्रयोग। 72, पिछले 2 दशकों में किस क्षेत्र में क्रांति आई है? कृषि में, बैंकिंग में, बीमा में, सूचना तकनीक में? तो 72 का सही आंसर हो जाएगा डी, सूचना तकनीक में। 73, सूचना के क्षेत्र में आई नवीन क्रांति की शुरुआत में किसका योगदान है? तो 73 का सही आंसर हो जाएगा सी, टेलीग्राम का। अब 2 PYQ दिए गए हैं, जुलाई 2018 और जुलाई 2016 का। तो जुलाई 2018 का PYQ सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए एवं दूसरा कारण आर। अभिकथन ए, वैश्वीकरण ने सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र दोनों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया है कि वे विज्ञान के विकास में एक दूसरे के साथ सहयोग करें, कारण उपयुक्त दोनों के बीच सहयोग से बाजार प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायता मिलती है। नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ए और आर दोनों सही है। ये भी सही है, आर भी सही है, व्याख्या नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, किस विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति के अंतर्गत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार प्रणाली की शुरुआत की गई है? विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति 1958, 2013 या 1983? तो 2 का सही आंसर हो जाएगा बी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2013 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार प्रणाली की शुरुआत की गई।
आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम से सभी जनन को।